वीडियो लगभग साल 2010 के आसपास का है, जिसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जिसका नाम बार्ट सिब्रल था, चांद पर कदम रखने वाले पहले शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग से यह सवाल करता है कि क्या तुम मेरे हाथ में मौजूद बाइबल पर कसम खाकर कह सकते हो कि वाकई तुम चांद पर गए थे और मून लैंडिंग यानी चांद पर उतरना बिल्कुल असली था। यह सब सच था और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए मैं तुम्हें $5000 देने को भी तैयार हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसा नहीं किया और यह वीडियो आज भी YouTube पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि बार्ट सिब्रल कोई आम इंसान नहीं था। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि लोगों को मून लैंडिंग के धोखे की हकीकत बताई जा सके। साल 2001 में उसने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था एस्ट्रोनॉट्स गॉन वाइल्ड। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर उसने अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट से अचानक मुलाकात करके उनसे बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाने को कहा कि क्या वे वाकई चांद पर गए थे। मिसाल के तौर पर उसने बज एल्ड्रिन से भी इसी तरह का सवाल किया, जो कि 1969 में अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर उतरने वाले दूसरे इंसान माने जाते हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ। इस शख्स ने जवाब देने की बजाय एंकर को घूंसा मार दिया। अब इसकी साफ वजह गवर्नमेंट का प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि अगर झूठ एक्सपोज हो जाता, राज खुल जाता, तो इन्हें अपने आगे आने वाले अंजाम का डर था। या फिर यह भी मुमकिन है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद इस तरह के सवाल करना इन एस्ट्रोनॉट्स को बुरा लगा हो। तो यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि हकीकत क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि 60 साल गुजर जाने के बावजूद भी मून लैंडिंग का धोखा अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी में से एक माना जाता है। देखिए, सच को किसी बात का डर नहीं होता, वह खुलकर कहा और सुना जाता है। लेकिन झूठ एक ऐसी लानत है जिसे छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं जो आपस में मेल नहीं खाते, और झूठ बोलने वाला किसी न किसी तरह पकड़ में आ ही जाता है। वैसे तो मून लैंडिंग को झूठा साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके बावजूद अमेरिकी झंडा वहां हवा की वजह से लहराता हुआ दिखाई देता है। आसमान बिल्कुल काला दिखाई देता है, लेकिन उसमें सितारे नहीं दिखते, जो कि किसी तस्वीर में संभव नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चीजों की परछाइयां एक जैसी नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग साए दिखाई देते हैं। अगर सूरज ही रोशनी का एकमात्र जरिया था तो ऐसा क्यों हुआ? फिर हम देखते हैं कि चांद पर उतरते वक्त रॉकेट इंजन जल रहा था, लेकिन चांद की जमीन पर कोई गड्ढा नहीं बना। और सबसे बड़ी बात, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो कि प्राकृतिक रूप से सूरज की खतरनाक रेडिएशन से पृथ्वी को बचाता है, इसे कैसे पार किया गया? आपको बता दूं कि यह वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कोई मामूली चीज नहीं है। यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है और लगभग 60,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अपने अंदर कैद कर लेता है। इसे पार करने के लिए बहुत एडवांस प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि 1969 में संभव नहीं था। उस समय इंसानों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी कि इंसानों को चांद तक ले जाकर वापस भी ला सकें। और सच तो यह है कि आज भी नहीं है। लेकिन अगर नासा की माने तो यह छोटा सा यान चांद पर गया और बिल्कुल सुरक्षित वापस भी आ गया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? इस तरह के ना जाने कितने सवाल हैं जो इस मून लैंडिंग को शक के घेरे में डालते हैं, जिसे हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आज हम कुछ और मजबूत सबूतों की बात करेंगे। बिल केसिंग नाम का एक शख्स नासा का कॉन्ट्रैक्टर था। उसने 1976 में एक किताब लिखी जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू द मून। उसने न सिर्फ मून लैंडिंग को नकली कहा, बल्कि यह भी कहा कि इंसानों को धोखा दिया गया है, क्योंकि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं। उसका कहना था कि उस समय इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जिससे इंसानों को चांद तक भेजा जा सके। उसने यह भी कहा कि यह पूरा ड्रामा एक स्टूडियो में फिल्माया गया था, बिल्कुल किसी फिल्म की शूटिंग की तरह, क्योंकि उस समय अमेरिका को यूएसएसआर से चल रही कोल्ड वॉर में बढ़त हासिल करनी थी। उन्हें दुनिया को दिखाना था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में तुमसे आगे हैं। वह अपने सबूत में यह भी कहता है कि नासा ने जो डेटा चांद से वापस आने के बाद दिया, उसमें टेलीमेट्री डेटा गायब था और जो भी तस्वीरें लोगों को दिखाई गईं, वे सब एडिट की हुई थी। आज तक इस मिशन की असली तस्वीर किसी को नहीं दिखाई गई। संगीत नासा ने सबूत के तौर पर दावा किया था कि वे चांद से लगभग 400 किलोग्राम मिट्टी और पत्थर लेकर आए, लेकिन कोई यकीन से नहीं कह सकता कि यह मिट्टी वाकई चांद की है या पृथ्वी की। इसके अलावा चांद पर लगाए गए रिफ्लेक्टर भी सबूत के तौर पर बताए जाते हैं, जिन पर लेजर लाइट मारने से रोशनी वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होती है।
लेकिन समस्या यह है कि 1970 में सोवियत यूनियन ने भी अपना रोवर चांद पर भेजा था और उसने भी ऐसे ही रिफ्लेक्टर वहां छोड़ दिए थे। इसका मतलब यह है कि उस समय मशीनों के जरिए यह काम करना संभव था। जरूरी नहीं कि इंसान खुद चांद पर गया हो। आज भी मशीनें चांद पर जा सकती हैं, लेकिन इंसान का वहां जाना अभी भी संभव नहीं है। साल 2025 तक 5 देशों ने चांद पर अपने यान उतारे हैं: सोवियत यूनियन, अमेरिका, चीन, भारत और जापान। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के अलावा इन सभी देशों ने सिर्फ मशीनें ही चांद पर भेजी हैं। सिर्फ अमेरिका ही यह दावा करता है कि उसने इंसानों को चांद पर भेजा था। तो अब इन सब सबूतों के बाद आप खुद फैसला कीजिए, क्या वाकई इंसान चांद पर गया था या यह इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है जो आज भी हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। और अगर ऐसा है तो सोचिए कि आज हम दुनिया की एलिट क्लास की तरफ से बनाए गए कितने भ्रमों में जी रहे हैं। संगीत, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और मैं आपसे मिलूंगा एक और नई और दिलचस्प वीडियो में।